वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गज़ल नंबर 9 आज शबीब रिजवी। तो गज़ल नंबर 1 का जो पहला शार है वो है, किताब बंद सही खुर फिर तर खुला रखना, मुबाहिसे का हमेशा ही दर खुला रखना। शबीब रिजवी मतला के इस शार में फरमाते हैं कि गुफ्तगू और बातचीत का दरवाज़ा हमेशा खुला रखना चाहिए, कि खामोश रहने और कुछ न बोलने से दिलों के इख्तिलाफ़ात और ख़दशात मज़ीद बढ़ते रहते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अपने ख़यालात को दूसरों पर वाज़िया किया जाए। नेक्स्ट शार, सुकूत शब से भी उक्ता के लौट सकता हूँ, मैं कह के आया हूँ बच्चों से घर खुला रखना। शायर तंग दिल और वहशत के सबब घर से उकता कर घर छोड़ कर कहीं तन्हाई की तलाश में निकला है, लेकिन क्या मालूम कि रात की खामोशी और सन्नाटे से भी उकता जाए, फिर घर की तरफ चल दिए। इसलिए बच्चों से कह रहा हूँ कि घर का दरवाज़ा खुला रखना। यार नंबर 3, हमारी शरत के हम पे हो साए रहमत, तुम्हारी ज़िद है कि कोफे में सर खुला रखना। इस शार में शायर खुदा से मुखातिब होकर कहते हैं कि हम कुछ चाहते हैं और तुम्हें कुछ और ही मंजूर होता है। हम तुमसे साए रहमत की उम्मीद रखते हैं, तुम कोफा में हमें खुला सर रखने पर मजबूर करते हो। कोफा में इस शार में वाक़या करबला की तरफ इशारा है। कोफा वही शहर है जहाँ इमाम हुसैन की हमशीरा हज़रत ज़ैनब को यज़ीद ने नंगे सर चलने पर मजबूर किया था। यानी हम खुदा से कुछ उम्मीद रखते हैं और खुदा की मंशा कुछ और होती है। अगला शार, शिकस्तगी हुई ज़ाहिर तो मौत लाजिम है, खुली हवाओं के दायरे पे पर खुला रखना। शिकस्तगी हुई ज़ाहिर तो मौत लाजिम है, खुली हवाओं के दायरे पे पर खुला रखना। शायर फरमाते हैं कि परों की शिकस्तगी का दूसरा नाम मौत है, इसलिए ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि अपने परों को परवाज़ के लिए खोल कर रखा जाए। मतलब ज़िंदा रहने के लिए जद्दोजहद, हिम्मत और जुर्रत ज़रूरी है। चलते रहना ज़िंदगी है, रुक जाना मौत है। अब इस शार का मकता यह है, किसी का हाथ बड़े या कच्चे ये उसका नसीब, हमारा फ़र्ज़ है दस्त हुनर खुला रखना। मतलब कि इस शार में शायर फरमाते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपना दस्त हुनर खुला रखें। अब कोई इसे इस्तिफ़ादा करता है या नहीं, ये तो इसका अपना नसीब है। यानी हम इशार की सूरत में सच्ची और मुफीद बातें करते रहेंगे। लोग इनसे फैज़याब हों या नहीं, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। इस तरह से शबीब रिजवी की लिखी हुई ये पहली गज़ल ख़त्म होती है।